जय हिंद दोस्तों। आज मैं एमपीपीएससी के संबंध में एक नया मुद्दा है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण जो न्यूज़ में आया था उसी के बारे में चर्चा करेंगे और ये कैसे हमारे एमपीपीएससी मेंस में जुड़ता है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ थी पैतृक संपत्ति में बेटियों का समान अधिकार। मतलब अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, मान्यता दी है। किसको दी है? जो 2005 में संशोधन हुआ था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था अधिनियम, इस पर संशोधन हुआ था 2005 में, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। और उसमें कहा है पैतृक संपत्ति में जो बेटियों का समान अधिकार है उसको पूरी तरह से क्या है, मान्यता दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इस पर एक जो केस था अभी विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, इसमें कहा गया था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तो क्या उसमें बेटियों को समान अधिकार होगा, या उसके पहले से लागू होगा ये कानून, या तो उसके बाद से लागू होगा। तो इसी के संदर्भ में क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है और बताया है कि ये हमेशा लागू होगा, चाहे वो 2005 के पहले रहा हो चाहे वो 2005 के बाद है। इसी के संदर्भ में हम देख लेते हैं कि ये महिलाओं से संबंधित जो मुद्दा है ये आखिर पहले प्राचीन काल में क्या था। प्राचीन काल में एक कानून था शास्त्रीय हिंदू कानून। शास्त्रीय हिंदू कानून में ही क्या कहा गया था कि जो बेटी होगी वो संपत्ति में सहभागी नहीं होगी। बेटी जो होगी वो संपत्ति में सहभागी नहीं होगी। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है हमको? मिताक्षरा जो है और एक क्या है ग्रंथ दाय भाग, यहाँ से स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बेटी क्या है, संपत्ति में सहभागी नहीं है। आगे चलकर क्या होता है, 1956 में सरकार क्या करती है, संशोधन लाती है, एक कानून लाती है और क्या, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। लेकिन इस पर भी बेटियों का अधिकार नहीं हो पाता है और यह कानून 2005 में फिर पुनः संशोधन होता है और इस पर बेटियों को समान अधिकार मिल जाता है। लेकिन इसको 2020 में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, मान्यता दे देती है। अब हम लोगों को ये देखना है कि आखिर ये एमपीपीएससी में कहाँ इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो एक 2016 में देखा जाए तो एक प्रश्न आया था, सामाजिक विधान भारतीय समाज में तो ये जो हाल ही का निर्णय आया है तो ये स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है, ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का 2005 में संशोधन हुआ था इसमें विधान कर रहा है। और जो बदलाव आ रहा है, बदलाव क्या आएगा अब कि बेटियों को भी क्या होगा, पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसको हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और इसी संदर्भ में देखें तो एक निबंध आया हुआ था 2015 में कि भारत की नारी तब और अब। तो तब क्या थी, तब प्राचीन काल में इस शास्त्रीय हिंदू कानून से पता चलता है कि बेटियों की स्थिति क्या रही होगी, दयनीय रही होगी, जो ग्रंथ मिताक्षरा और दायभाग से पता चलता है। अब क्या हो गई, अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है या मान्यता दी है, उसने क्या कहा है, पैतृक संपत्ति में बेटियों का, अब क्या होगा, संपत्ति में बेटियों का समान अधिकार। अगला क्या निबंध आया था, महिला सशक्तिकरण से क्या चुनौती है, यहाँ से कहीं ना कहीं इसको हम लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एमपीपीएससी में कहीं हर साल कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न नहीं रहता है तो निबंध रहता है, निबंध नहीं रहता तो प्रश्न रहता है। तो इसलिए एमपीपीएससी के लिए ये मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जय हिंद दोस्तों।